सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन पर देखिए रोक लगाने से तो इनकार कर दिया, लेकिन 3 अहम प्रावधानों पर एक अंतरिम रोक उन्होंने जरूर लगा दी। अब देखिए इस फैसले को मुस्लिम वोटर्स किस तरह से देखेंगे, नजर इस पर भी है। इन सबके बीच आपको ये बता दें कि मुस्लिम मतदाता क्या सोचते हैं, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। लेकिन बिहार चुनाव के संदर्भ में हमने बात की 2 बड़े मुस्लिम चेहरों से, मुस्लिम नेताओं से। मेरे सहयोगी चंदन ने ये बातचीत शाहनवाज हुसैन और एमए फातमी से। बहुत स्वागत है आपका, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। बिहार में चुनाव है और चुनाव को लेकर तमाम दावे हैं और वादे हैं, और इन सब के बीच एक वर्ग है जिसको लुभाने की कोशिश तमाम सियासी दल कर रहे हैं। मुस्लिम मतदाता आखिर बिहार में किसकी तरफ इस बार के चुनाव में होते हुए नजर आएंगे, इसी पर फेस ऑफ के लिए इस वक्त मेरे साथ बिहार से 2 कद्दावर नेता जो हैं वो इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए सैयद शाहनवाज हुसैन साहब जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और बिहार सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। बहुत स्वागत है शाहनवाज हुसैन साहब आपका। और मेरे साथ डॉक्टर एमए फातमी साहब आरजेडी के नेता हैं, वो भी जुड़ रहे हैं, ये भी पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है फातमी साहब आपका भी एनडीटीवी पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फातमी साहब, जब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो अल्पसंख्यकों के लिए सोच ही नहीं सकती है, तो शाहनवाज हुसैन जैसे लोग भी तो है बीजेपी में। ये जो 17-18% का वोट बैंक है मुसलमानों का बिहार में। अब आप सुनिए, एक मिनट सवाल पूरा सुन लीजिए। मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुन ले। मेरा सवाल नहीं, मेरी एक बात सुन लीजिए। मेरी एक बात सुन लीजिए, बोलिए। देखिए, अटल बिहारी शाहनवाज साहब अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में 5 बड़े नेताओं में एक होते थे। आज इसी मुसलमान नेता का भारतीय जनता पार्टी ने क्या हाल किया है, इनका भी, और नकवी साहब भी नेता होते थे। अरे मंत्री रहे हैं भाई दोनों आदमी, शाहनवाज साहब सबसे बड़े नेता बताइए भाई होते शाहनवाज थे, जी। मुसलमान चेहरा। एक एमपी का तो टिकट नहीं देती, एक एमपी तक का टिकट इनको नहीं देती। अरे इस बार बोल रहे हैं चुनाव लड़ेंगे शाहनवाज जी। पार्टी मुसलमानों से कितना प्यार करती है। नहीं, देखिए फातमी साहब की अपनी राय है, लेकिन ये सही है कि फातमी साहब का जो गठबंधन है आरजेडी है, वो MY समीकरण कहती है। मैं तो इसको YM करता हूँ। जब सरकार में रहते हैं तो लालू यादव जी, राबड़ी यादव जी, तेजस्वी यादव जी फातमी साहब को ही कहाँ आगे किया है, फातमी साहब को ही बना देते। जब रामविलास पासवान जी ने कहा था कि कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री हो, तो लालू यादव जी इसको माने नहीं, मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बनाया, एनडीए की सरकार आ गई। तो आरजेडी में भी जब सरकार बनती है तो 8 मंत्री यादव बन जाते हैं, 4 ही मुसलमान बनते हैं, विभाग भी कोई अच्छा नहीं देते। आप सिर्फ मुस्लिम से जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगवाते हैं। भाई समीकरण जब कहते हैं MY है, MY मत कहिए, YM समीकरण है कि यादव समाज के लोग जो हैं आरजेडी में वो नेता होंगे और मुस्लिम समाज के लोगों को दबा दबा के रखेंगे। यही काम होता है। आपको क्यों नहीं आगे कर देते? क्या फातमी साहब भारत सरकार में मंत्री रहे, तेजस्वी यादव कहेंगे कि फातमी साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? आज भी कह रहे हैं तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे। कभी किसी मुस्लिम को आगे कीजिए, खाली MLA MP का टिकट दे देते हैं, नेतृत्व नहीं देते। हमारी पार्टी में नेतृत्व दिया जाता है, ठीक है, हम पार्टी में नेतृत्व करते हैं। 1 मिनट, मेरी भारद्वाज साहब मेरी बात सुनिए जी, मेरी एक बात सुनिए जी। राष्ट्रीय जनता दल कभी भी MY-YM की पार्टी नहीं है। ये एक सेकुलर जमात है, ये सोशलिस्ट जमात है, ये समाजवादी सोच के लोग इसके अंदर हैं। और जहां तक सवाल पैदा होता है कि कोई 2 बिरादरी से कोई पार्टी चलती नहीं है, यही षड्यंत्र रहा हमारी पार्टी के साथ, हमें बदनाम करने के लिए। आपके पास एक ही बिरादरी का नेता क्यों होता है ताकि दूसरी जातियां भाग जाए? लेकिन अब जनता ने समझ लिया, एक ही बिरादरी का नेता नेतृत्व क्यों करता है? सबका नेतृत्व कहाँ है? यादव, फातमी साहब, आप ये बयान, आप ये बात इसीलिए तो नहीं, और ऊंची जाति के भी गरीब लोगों का लीडर है। शाहनवाज साहब, कई दौर मीटिंग जो है दिल्ली में भी हुई, शीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या आपको नजर आ रहा है? चिराग पासवान के सुर जैसे नजर आ रहे हैं? ये जो एनडीए है, ये चुनाव होते होते तक इसी तरीके से रहेगा या इसमें कोई आएगा जाएगा? नहीं, देखिए एनडीए एकजुट है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी, मांझी जी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी मिलकर लड़ेगी। इस बार चिराग की रोशनी हमें मिलेगी। चिराग की रोशनी इनको मिलने वाले नहीं है, इनको अंधेरा ही मिलेगा, क्योंकि पिछली बार चिराग पासवान अलग लड़े थे, इसलिए 75 सीट
आरजेडी जीत गई थी। इस बार विपक्ष के नेता का दर्जा भी आरजेडी को मिलने वाला नहीं है। कांग्रेस 0 पर आउट होगी और भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन है नीतीश कुमार के नेतृत्व में 200 से ज्यादा सीट जीतेगा। मतलब आप हम 200 से ज्यादा सीट जीत भी को चुके देगी हैं। बीजेपी 40 सीटें चिराग पासवान की देखिए पार्टी को। चिराग पासवान को कितनी सीट देंगे? चिराग पासवान 243 सीट पर हमारे साथ लड़ेंगे। हर सीट पे कौन कितना लड़ता है गठबंधन ये अलग बात है, लेकिन हम लोग हर सीट पर लड़ेंगे। अभी बिहार में मैं पूरा 1 महीने से दौरा कर रहा हूँ, 32 जिले में मैं गया हूँ। अभी 12 मैंने विधानसभा सम्मेलन को एड्रेस किया है, पूरा बिहार घूम कर आया हूँ और मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस बार नीतीश और मतलब आप मोदी कह रहे की हैं जोड़ी एनडीए में कोई खटपट का नहीं चिराग है। और मांझी जी और कुशवाहा जी मिला के जो ये गठबंधन है कोई हाँ, काट भरद्वाज नहीं है, जी। कोई मुकाबला आ रहा नहीं हूं, आ रहा है। हूं। आरजेडी को तो तेजस्वी यादव को तो राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तक मानने से मना कर दिया। फातिमी साहब आप लोग को कितना बताइए, दुख जो हुआ सवाल होगा? मैं पूछने वाला था शहनवाज साहब ने पूछ दिया है। सवाल यही है, पूरी यात्रा हुई, दुख है आरजेडी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कि एक बार भी राहुल गांधी के मुंह से ये नहीं निकला कि बिहार के भावी मुख्यमंत्री या हमारे अलायंस के जो उम्मीदवार होंगे मुख्यमंत्री पद के वो हैं। फातमी साहब दुख भारद्वाज है। जी देखिए हाँ। ऐसा है कि 2025 के असेंबली के चुनाव में लालटेन की रोशनी से पूरा बिहार जगमगाएगा। और एक बात समझ लीजिएगा 125 यूनिट बिजली फ्री के तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और आप सुन लीजिए 1 मिनट जरा, दूसरी तरफ आप सुन लें कि दरअसल ये नेतृत्व में लड़ रहे हैं चुनाव नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर नहीं मान वो रहे मैं हैं पूछ लोग, लूंगा शहनवाज जी उनको से। तो किनारे करने के उपाय जरा में लगे तेजस्वी हुए वाला हैं। जवाब तो दे दीजिए, हर आप लोग कीमत के अलायंस पर में। हर कीमत पर ये चुनाव जीत कर भारतीय ये जनता पटना पार्टी की- के ये पटना का आदमी कार्यक्रम, को ये बिहार के अंदर गांधी मुख्यमंत्री मैदान वाला बनाना चाहते कार्यक्रम हैं। कैंसिल क्यों हुआ? हम लोग फातमी स्पष्ट साहब। हैं, हम लोग स्पष्ट हैं, हाँ। हम लोग स्पष्ट हैं। अरे आपका कि एलाइज सरकार स्पष्ट नहीं है, आपके यूपीए राहुल की गांधी बनेगी, मुख्यमंत्री का इंडिया उम्मीदवार गठबंधन मानने को की तैयार बनेगी। नहीं है, आप कैसे और स्पष्ट हैं? निश्चित रूप से हाँ। हर तो कीमत पर एक मिनट तो तेजस्वी फातमी बिहार का साहब। मुख्यमंत्री फिर बनेगा। कांग्रेस ऐलान एक क्यों मिनट। नहीं कर रही? राहुल गांधी तेजस्वी यादव के नाम को नकार क्यों गए? आप लोगों को निराशा नहीं हुई? और साथ आप ही- खुद ही करें मुख्यमंत्री बनेंगे, तो कैसे क्या- बनेंगे आप? क्या मेरी बात सुनिए, हर चीज समय पर हो जाएगा, आप घबराइए नहीं। एक मिनट, जब समय और इस वक्त आपको BMW हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर, इस एक्सीडेंट से जुड़ी हुई बड़ी खबर बता रहे हैं, क्योंकि इस पर एक सनसनीखेज दावा मृतक नवजोत के बेटे ने किया है। और उन्होंने क्या कहा आपको बता रहे हैं कि जिस महिला ने टक्कर मारी अस्पताल में, उसका फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाई जा रही थी। उसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें नवजोत के करीबी लोग अस्पताल के कर्मचारियों से सवाल जवाब करते दिखाई दे रहे हैं। तो दिल्ली का ये सनसनीखेज BMW मामला, जिसमें ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। मृतक नवजोत सिंह के बेटे नवनूर का ये दावा है आरोपी महिला को लेकर। और देखिए जो वीडियो इस वक्त सामने आया, उसकी भी ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त, जिसमें बातचीत करते हुए आपको अस्पताल में कर्मचारी और जो नवजोत के करीबी लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं।